जय श्री राम भाई। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहन स्वस्ति रामानंद आश्रम से आज एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है। सज्जन कह रहे हैं गणेश जी का विवाह कैसे हुआ। देखिए, जब गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय थोड़े बड़े हो गए, एक दिन शिव शिवा यानी माता पार्वती और भोले बाबा दोनों ने विचार किया कि पुत्र बड़े हो गए, अब इनका विवाह कर दिया जाए। ऐसा विचार किया तो दोनों ही मचल गए। स्वामी कार्तिक कहने लगे हम पहले करेंगे, गणेश जी कहने लगे नहीं हम पहले विवाह करेंगे। जैसे तैसे शांत किया, कहने लगे ठीक है हम करते हैं। अब एक युक्ति निकाली। माता पार्वती और भोलेनाथ ने उन दोनों बालकों से कहा, गणेश जी से और स्वामी कार्तिकेय से, कि आप दोनों में जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा पहले, उसी का विवाह पहले होगा। अब स्वामी कार्तिकेय तो अपने मोर को लेकर के सवारी को ले चल पड़े। अब गणेश जी खड़े रह गए, क्योंकि गणेश जी का वाहन जो है वो बड़ा कमजोर है, चूहा। विचार करने लगे क्या किया जाए। भैया कार्तिकेय तो बहुत जल्दी कर आएंगे और हम तो पूरे जीवन में भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक विचार किया, माता पार्वती और भोलेनाथ को बिठाला, बोले बैठिए आप, आंख बंद करिए। और तुरंत ही गणेश जी ने 7 परिक्रमा उनकी कर दी और करके बैठ गए। बोले खोलो आंख, आंखें खोली। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बस तुम्हारा भाई परिक्रमा करने गया है पृथ्वी की, आप क्यों नहीं जा रहे। बोले पिताजी हम तो परिक्रमा कर आए और एक नहीं हम 7 कर आए। भोलेनाथ विचार करने लगे, बोले बेटा तुम यहां से गए नहीं कहीं, फिर परिक्रमा कैसे कर ली। गणेश जी बुद्धि में अग्रगण्य है, बुद्धि विनायक है वो। कहने लगे पिताजी माताजी शास्त्र में ऐसा कहा है, सर्वधर्मों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि माता पिता से बढ़ करके कोई तीर्थ नहीं, कोई पूजा नहीं। तो मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, 7 परिक्रमा कर ली। अब मैं कहाँ जाऊं, कहीं नहीं। माता पार्वती और भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। बोले बेटा तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो और तुम्हारा वचन सत्य है, ऐसा ही कहा गया है सनातन में। चलो ठीक है, हम देखते हैं कोई आपके अनुरूप जो है कन्या देखते हैं। प्रजापति विश्वरूप की 2 कन्याएं थी, एक सिद्धि और एक बुद्धि। सिद्धि बुद्धि को वो भी विवाह के योग्य थी। विश्वरूप से बात की, विश्वरूप राजी हो गए और गणेश जी के साथ में दोनों कन्याएं विवाह दी गई। क्योंकि स्वामी कार्तिकेय
कुछ पता नहीं चला कब लौटेंगे। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा था। गणेश जी बड़े प्रसन्नता से दोनों पत्नियों के साथ आनंद लेने लगे, बैठने लगे। गृहस्थ भोगना शुरू कर दिया। अब तो उनसे 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। बहुत ठीक। अब स्वामी कार्तिकेय लौट के आते हैं परिक्रमा करके पृथ्वी की। माता पिता को प्रणाम किया। स्वामी कार्तिकेय विचार करने लगे। इतने में नारद जी ने आकर के सारा वृतांत जो है वो स्वामी कार्तिकेय को बता दिया। स्वामी कार्तिकेय ने सुना, मेरे साथ ऐसा हो गया है। ठीक है, बोले। माता पिता से कहा, बोले हे माता हे पिता, मैं अब विवाह नहीं करूंगा, आजीवन में तो तप करूंगा। ऐसा कहकर के आगे निकल गए और जा करके अपनी तपस्या में लीन हो गए। गणेश जी आज भी सिद्धि बुद्धि और शुभ लाभ के साथ में अपना आनंद लेते हैं गणेश जी के पुर में। उन्हें अलग से सारी व्यवस्था जीवन की भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को बोल करके करा दी। इस प्रकार से भाइयों गणेश जी का विवाह हुआ था। अब ये तो शास्त्र की कथा है और इसका जो कथानक है, इसका जो आशय है कथा का, वो ही है गणेश जी आध्यात्म से कोई और नहीं, आपके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो गणेश जी है। ये शरीर जो है वो पूरा कैलाश पर्वत है। इसमें जो भी सिद्धि और बुद्धि है, यानी आपकी कर्म और आपकी बुद्धि, ये सिद्धि बुद्धि है। अच्छे कर्म हो, अच्छी बुद्धि हो तो गणेश जी आनंद में रहेंगे, यानी आत्मिक आपकी आत्मावान रहेगी, आत्मज्ञान रहेगा। शुभ और लाभ, यानी आपका सब कुछ शुभ ही शुभ होगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो इसका आशय ये है कि हमें शुभ कर्म करने चाहिए और हमें बुद्धि और अपनी कर्मणिता यानी सिद्धि, ये ठीक से अच्छी तरह से जानबूझ के वर्ण करनी चाहिए और रहनी चाहिए हमारे साथ। फिर तो हमारे जो पुत्र होंगे वो शुभ यानी अच्छा कल्याणकारी और लाभ यानी उससे हमें जीवन सार्थक होगा, ऐसा शास्त्र का मत है। अब आपको गणेश जी का विवाह सुना। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।